भोपाल में युवा विधायकों का संगम, 3 राज्यों के 70 एमएलए एक मंच पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में युवा विधायकों का विशेष सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 30 और 31 मार्च को भोपाल स्थित विधान परिषद भवन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक युवा विधायक एक साथ जुटेंगे। बता दें कि 45 वर्ष से कम उम्र के ये सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की सफलता की कहानियां साझा करेंगे। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निवेश, 250 करोड़ का जेट विमान खरीदा। मध्य प्रदेश सरकार को जल्द ही किराए के विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए ने नया जेट विमान खरीदा है, जिसकी डिलीवरी जल्द होने वाली है। कनाडा में यह विमान लगभग तैयार हो चुका है और भोपाल लाने से पहले इसका ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर अब तक किराए के विमान ही उपयोग में लिए जा रहे थे। एमपी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, 24 मार्च को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश में वर्ग 2 और 3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसे लेकर भोपाल में अभ्यर्थियों द्वारा बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। दरअसल दोनों भर्तियों में बेहद कम पद घोषित किए गए हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद भर्तियों में सीटों की संख्या बेहद सीमित रखी गई है, जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति पैदा कर रही है। भोपाल में गैस संकट के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं को दिए गए चूल्हे। भोपाल में एलपीजी की समस्या अभी भी बनी हुई है। होटल और रेस्टोरेंट को करीब 10 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस बुक कराने के बाद 2 से 4 दिन की देरी से सिलेंडर मिल रहे हैं। इस स्थिति में लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं प्रशासन की टीमें विभिन्न इलाकों में निरीक्षण कर रही है ताकि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। युद्ध के कारण दवा संकट, सप्लाई प्रभावित, कंपनियों की कैश पेमेंट की मांग तेज। मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब दवा उद्योग पर भी साफ दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग तक दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इधर दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता भी सीमित हो गई है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए फार्मा कंपनियों ने सरकार से सहयोग की अपील की है। मध्य प्रदेश में पंचायत सेवा नियम 2026 लागू, जल्द होगी 23,000 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत सेवा नियम 2026 को लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक सचिव नियुक्त किया जाएगा, जिनकी कुल संख्या वर्तमान में 23,011 है। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पंचायत सचिव भर्ती के प्रत्येक आरक्षित वर्ग में 50% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं इन पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के अलग राह पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चंबल के बाद बुंदेलखंड ने जनसंपर्क तेज। प्रदेश में चुनाव भले ही करीब 2.5 से 3 साल दूर हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां जीतू पटवारी कई नेताओं को भविष्य में मंत्री और उप मंत्री बनाने के संकेत दे चुके हैं, वहीं अलग अलग मंचों से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी जोर पकड़ रही है। इसी बीच अजय सिंह ने हाल ही में 4 दिन का चंबल दौरा किया था और अब वो बुंदेलखंड में सक्रिय होकर पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं। एमपी कर्मचारी चयन मंडल में स्टाफ की भारी कमी, 60% पद खाली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती की जिम्मेदारी निभाता है, खुद ही स्टाफ को गंभीर कमी का सामना कर रहा है। स्थिति यह है कि मंडल में स्वीकृत 187 पद में से केवल 73 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि 114 पद अब भी रिक्त हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले इस प्रमुख संस्थान में कर्मचारियों की कमी का असर उसके कामकाज पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एमपी में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर संकट, कांग्रेस बोली एग्जाम नहीं ट्रेनिंग जरूरी। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले से 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर शिक्षकों को राहत देने की अपील की है। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की है। पत्र में पीसी शर्मा ने उल्लेख किया कि प्रदेश की बड़ी संख्या में शिक्षक इस फैसले से चिंतित और निराश नजर आ रहे हैं।
भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम में उछाल, 116 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंची कीमत। भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां तेल कंपनियों ने 20 मार्च से इसके दाम 2 से 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। बता दें कि गत से अब इसकी कीमत करीब 116 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं समान पेट्रोल की दर लगभग 106 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर स्थित बनी हुई है और डीजल की कीमत 91 रुपए 89 पैसे से 92 रुपए प्रति लीटर के आसपास है।